नमस्कार किसान साथियों, किसान का साथी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान साथियों, जो मौके पर हम फसल की बात करें तो फसल के अंदर जो नरमे की फसल के अंदर सबसे खतरनाक रोग है उखेड़ा रोग। वो लगभग सभी एरिए में और 50 से 60% तक कह दिया मैं, जो 75 नरमे की बिजाई थी या अगेती बिजाई थी उसमें भी कुछ ना कुछ परसेंट हुआ है। तो उस रोग ने वो रोग है लगभग सभी एरिया में आ चुका है। तो बीटी कॉटन की जो प्रमुख बीमारी है वो उखेड़ा रोग है किसान साथियों, क्योंकि इसके आने के बाद लगभग जो फसल है वो पूरी ख़त्म हो जाती है। यह एक फंगस संबंधी रोग है जो कई कारणों से ज़मीन से पौधे में आता है। तो जैसे जिस बारिश का मौसम है, इसमें बारिश से पानी अगर हमारे भूमि के अंदर खड़ा रहता है, पानी थोड़ी देर खड़ा रहता है, फिर धूप निकल जाती है, पानी गर्म हो जाता है उससे, और इस समय में जो हमारी जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यह बरसात का जो मौसम होता है हमारा, अगस्त का लास्ट महीने, सितंबर का स्टार्टिंग, इस महीने में यह रोग सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इस प्रकोप से जो पौधा है वो हमारा इस रोग को सहन नहीं कर पाता है और 1-2 दिन के अंदर ही पहले स्टार्टिंग होती है, फिर जो हमारा पूरा खेत है वो खाली हो जाता है। इससे जो हमारी 70-80% फसल है वो ख़राब हो जाती है और इसकी ना तो अभी तक कोई रासायनिक दवाई बनी है किसान साथियों, और इस रोग से पौधा ख़राब होने के बाद इसकी रिकवरी नहीं हो पाती है। लगभग तो कहने को कुछ भी कह दे, अगर पूरी फसल ख़राब हो जाए, पूरा पौधा ख़राब हो जाए, तो इसकी रिकवरी के कोई चांस नहीं है। तो इसका अभी तक कोई पक्का हम कह दें इसका इलाज, कोई दवाई कोई भी नहीं है। तो कई दवाइयाँ जैसे कृषि विभाग बताता है, एक कोबाल्ट क्लोराइड एक केमिकल आता है दोस्तों, जो दवाइयों में प्रयोग होता है। तो अगर वो जो हमारे बारिश के कारण पानी खड़ जाता है, पानी खड़ने के बाद पत्ते, हमारे जो पौधा होता है वो मुरझा जाता है, उसके पत्ते नीचे की तरफ झुक जाते हैं, पौधा मुरझा जाता है। तो उसमें अगर हम जैसे बारिश होने के बाद हमने देखा भी खेत में पौधे मुरझा रहे हैं, तो उसी समय उसका हम प्रयोग करें, 200 लीटर पानी में 2 ग्राम प्रति एकड़ उसका छिड़काव करें। वो आपको जो मेडिकल की जो होती है, केमिकल रखते हैं जो मेडिकल वाले होते हैं, इनके पास यह मिलता है। इसकी कीमत भी 12-13 रुपये प्रति ग्राम होती है। खर्चा इसका कुछ नहीं है, पर ये जब हम बारिश के कारण ही जो पौधे मुरझा जाते हैं पानी खड़े रहने के कारण, उसका हमें हाथों हाथ इसका अगर स्प्रे कर दें स्टार्टिंग के अंदर ही, तो 70-80% हमारे पौधे रिकवरी कर लेती हैं। ये पानी खड़ने वाले फसल के अंदर ही जो दिक्कत आती है उसमें यह काम करता है। दूसरा, अगर बारिश आने के बाद फंगस एक्टिव हो गई है, तो जैसे 1-2 पौधे हमारे स्टार्टिंग में हमें दिखाई दे रहे हैं, इस समय एक तो आप खेत चेक करते रहें, ये नहीं बाहर से देखा, खेत को आप रोज़ाना चेक करें, खेत के बीच में जाएं। तो स्टार्टिंग में जैसे हमें 2-4 पौधों पर फंगस दिखाई दी, नीचे से पौधे एकदम सूख गए हैं, पत्ते गिर गए हैं, मुरझा गए हैं, तो वो ज़मीनी फंगस होती है, वो एक्टिव हो जाती है। इसे जो भूमि का हमारा जो टेम्परेचर होता है उसके कारण, जो नरमे की जड़ होती है उसकी लंबाई भी बहुत कम होती है और उसकी शाखाएं भी बहुत कम होती है। हम उस जड़ को उखाड़ के देखेंगे तो हमें वो इतनी ख़त्म हुई नहीं दिखाई देगी, पर उसके अंदर वो उसको नीचे से काट देती है या उसको थोड़ी सी ख़राब कर देती है, तो वो जड़ है वो नीचे से भोजन लेना बंद कर देती है और पौधा ऊपर से एकदम सूख जाता है, और जो हमारा फाड़ फूल होता है सब कुछ पौधा ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल हम 100% कह सकते हैं उसके अंदर कुछ नहीं रहता है। तो उसके लिए अगर हम देखें खेत के अंदर भी 2-4 पौधे स्टार्टिंग हुई है, तो उसको हम 2-4 पौधे हैं तो उन 2-4 पौधों को साइड में थोड़ा गड्ढा कर लें, थोड़ा उसको उसके अंदर आप सल्फ़र डाल सकते हो या हेक्साकोनाजोल डाल सकते हो, ये फंगीसाइड या थाइपोनेट मिथाइल डाल सकते हो। अगर स्टार्टिंग में 2-4 पौधे हैं तो उनके अंदर डाल दें जल्दी से। और अगर आप पूरे खेत के अंदर पानी लगा दें, जैसे पानी के साथ आप यूरिया के साथ मिलाकर थाइपोनेट मिथाइल फंगीसाइड है वो दे सकते हो। जैसे हमारे एक क्यारी में पानी छोड़ते हैं, आधी क्यारी अगर अपनी हो जाए पानी की, तो उसके बाद आप उसको थोड़ा यूरिया के साथ पानी में छिड़का दें, वो आपकी पूरे खेत के अंदर फैल जाएगा। तो ये इसके हम कह सकते हैं भी ये एक रोकथाम के तरीके हैं जिसे हम 100% सफल भी नहीं कह सकते, पर इनका समय पर स्टार्टिंग में इसका हम ये फंगीसाइड ज़मीन के अंदर डाल दें या जो कोबाल्ट क्लोराइड की स्प्रे वो कर दें, तो इससे कुछ ना कुछ हमें अपनी फसल को बचा सकते हैं।
तो इसका ना तो कोई रासायनिक अभी तक दवाई, हम इस रोग को, बिल्ट रोग को, खेड़ा रोग को फसल का कैंसर कह सकते हैं, क्योंकि यह रोग आने के बाद जो हमारी फसल है 70 से 80% ख़त्म हो जाती है। तो इसका कोई इलाज भी नहीं है, कोई स्प्रे या कोई कुछ इलाज नहीं आने के बाद इसकी रोकथाम बहुत ही मुश्किल है। यह बहुत ही जल्द 2-4 दिन में ही जो अपनी 70 से 80% फसल है वो ख़त्म कर देती है। तो जो हम लगातार एक ही फसल बो रहे हैं, एक के ऊपर एक, जैसे गेहूँ नरमा, और जो हमारी जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो कम हो गई है। जो ज़्यादा पीएच वाला पानी लग रहा है, ट्यूबवेल का कह देते हैं हमें, जो नीचे का पानी ज़्यादा लग रहा है, नहर का पानी कम लग रहा है, उन ज़मीनों में यह रोग ज़्यादा है। तो जैसे जिन किसान के पास कम भूमि है तो वो गेहूँ नरमा ये लगातार ये फसल ही बोते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन भी नहीं होता। तो इसके ऊपर अगर काम करने की ज़रूरत है वो सरकार को ज़रूरत है। सरकार हमें कितने साल से बीटी बो रहे हैं, तो हमें अच्छे बीज, ये तो बीज की एफिशिएंसी नहीं है, इस रोग को कंट्रोल नहीं कर रहा है ये बीज है जो, तो नए बीज सरकार लेके आए ताकि यह रोग ना आए। तो सरकार का देखा जाए तो किसान की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। तो नए बीज आने से, नई तकनीक आने से इस रोग से बचा जा सकता है। तो सरकार तो दूसरे कामों में लगी है, राफेल खरीद रही है जो हमारे पास पहले 8 साल पहले नहीं था, और अब आने के बाद इतने विमान है, तेजस है, MiG-20, तो हमने क्या कर लिया, तो ना था तब भी हमने कुछ नहीं किया, विमान आने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए, वो तो खड़े रहने हैं। तो अगर सरकार ध्यान दे इन चीज़ों पर, नए बीज, नई तकनीक आए, तो हमें ये जो रोग है इस रोग से हम बच सकते हैं। वरना ये नरमे की फसल लगभग हमारे लिए घाटे का सौदा हो रही है। इसके अंदर खर्च इतना हो गया और जो हमारी उपजाऊ, इसकी जो पैदावार है वो बहुत कम हो रही है। तो यही है किसान साथियों, किसान के पास इसका कोई उपचार नहीं है। पहले हम जो खर्चा होता है पूरा दे बैठते हैं और फिर इसकी पैदावार होती है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो इससे जो किसान है वो बहुत ही माइनस में चला जाता है और उसके पास कोई चारा ही नहीं रहता है। जैसे ठेके पर ज़मीन लगते हैं 35-40 हज़ार रुपये प्रति एकड़, उनके लिए तो ये बहुत ही लॉस होता है उनका, क्योंकि जो सारी फसल है उसकी पैदावार होती है वो बिल्कुल उखेड़े के बाद 60 के बाद जीरो आ जाती है। तो हमारे पास, किसान के पास इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये इसका कोई हल कर सकती है, नया बीज, नई क्वालिटी ला के, तो वो सरकार कर सकती है। सरकार सोई पड़ी है। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहर का पानी लगाएं, और जो ट्यूबवेल का पानी है वो कम मात्रा में लगाएं। इंसेक्टिसाइड का भी कम इस्तेमाल करें और बेफालतू का खर्चा ना दें, और हो सके तो जो फसल चक्र अपनाएं, जो एक ही एक फसल बार बार ना लगाएं। तो यही जो कई कारण हैं जिसे ना तो कोई किसी दवाई वाली कंपनी इस रोग को ख़त्म कर पाई है, आने के बाद फसल ख़त्म हो जाती है 100 की 100%। तो ये जो थोड़ी बातें हैं जिससे हम रोग को कंट्रोल कर भी सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें किसान साथी, और धन्यवाद।